वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट जो समरी है जो आपने बुक में की होगी मैं साइड बाय साइड रिपीट करता जाऊंगा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चले फर्स्ट है क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस वन हैव, चार ऑप्शन दी हुई है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, राइट हैंड साइड जीरो होनी चाहिए है। अब A1 B1 C1 पता होना चाहिए। A1 क्या होता है, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ये A1 है, ये क्या है y को छोड़ के ये B1 है और ये क्या है C1 है फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन आ जाओ, A2 क्या है दूसरी इक्वेशन में, ये A2, ये y को छोड़ दो ये B2 और ये क्या है C2। ओके C2, ओके C2 क्या होगा 15। अब रेशोज लेकर देखेंगे कि A1 ओवर A2 की रेशो कितनी आ रही है। A1 डिवाइडेड बाय A2 3 था, A2 था 12, 3/12 यानी कि कैंसिल होके 1/4 आ गया। अब उसी तरह B1 डिवाइडेड बाय B2 करके देखें, B1 डिवाइडेड बाय B2, B1 था 4 और था 16, 4/16 यानी कि कितना आया कैंसिल करके 1/4। पहले दो सेम आ गया, अब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। जब पहले दो सेम आ जाए तीसरा जरूर चेक करो। C1 ओवर C2 5/15, 5 और 15 दैट इज़ 1/3। तो हमने देखा पहले दो इक्वल है तीसरा नहीं इक्वल, तो क्या कंडीशन बन गई मेरे पास, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। अगर ये कंडीशन आ जाए पहले दो इक्वल तीसरा नहीं, तो हमेशा क्या होंगे, नो सोल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं होंगे। कंडीशन मैं एक बार दिखा रहा हूँ, जब A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, आंसर नो सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है, पैरालाइंस ग्राफ। आई होप सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एक बार देख ले फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर सबको। अब सेकंड में पूछा कि लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो मैं कंडीशंस फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब तीनों इक्वल आ जाएं, ये वाली कंडीशन, तो ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी। अगर तीसरी कंडीशन आ जाए तो हमेशा ग्राफ क्या होगा, पैरालाइंस। अगर A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, पैरालाइंस बनेगा। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे अपने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। पहले तो 3 उधर भेज देंगे, 2x माइनस वाई माइनस 3 ये आ जाएगी इक्वल टू 0। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। A1 B1 C1 आई होप सबको क्लियर होंगे। इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। A1 B1 C1 क्या थे, बोल दो बेटा। चले ये दिख रही है स्टैंडर्ड फॉर्म। A1 क्या था 2, ये B1 था -1, आगे कुछ नहीं तो -1, ये C1 है -3। अब A2 ये होगा, ये B2 होगा -1 और C2 -5। तो हम रेशो लेके देखेंगे जी, A1 ओवर A2 कितना आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2। B1 ओवर B2 की रेशो लेके देखो, P1 ओवर B2 -1 अपॉन -1, -1 था, आगे क्या -1 है। ठीक है, तो कैंसिल होके आ गया 1। अगला करने की ज़रूरत नहीं, पहले दोनों इक्वल ही नहीं आए। अगला तब करते हैं अगर पहले दोनों इक्वल आ जाए। A1 ओवर A2 नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2। जब ये कंडीशन आ जाए A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा ग्राफ। सो ग्राफ कैसा होगा जी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ए इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर। चले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब जिनके सोल्यूशंस निकलते हो एक या एक से ज़्यादा, द लाइंस विल बी पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। सबको पता है जब कॉन्सिस्टेंट हो, पहला केस भी कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन से भी बन सकता है। जब दूसरा केस हो, तीनों इक्वल हो, तो भी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, जब कंसिस्टेंट इक्वेशन है ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
ग्राफ या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बेटा, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। कंडीशन लगा दी के की वैल्यू क्या होगी, ये मांग रहा है के की वैल्यू क्या होगी, यूनिक सोल्यूशन हो। सबको पता है यूनिक सोल्यूशन तब होते हैं बेटा जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन है। अप्लाई कर दे। a1 क्या होता है, x के आगे जो लगा है ये a2 है, k/2 नॉट इक्वल्स टू b1 और b2 क्या है, जो y को छोड़ दो ये b1 है, आगे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, ठीक है, 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इम्प्लाइज के इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। अगर यूनिक सोल्यूशन है के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, बी इज़ द राइट आंसर, नॉट इक्वल्स टू 6। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन दी हुई है, आपको वैल्यू निकालनी 5y - 2x, 4 ऑप्शन दी हुई है। ये सॉल्व कर लेंगे बाय एनी मेथड, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एलिमिनेट हो जाएंगे, y के कॉफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ये ख़त्म हो गए, ये टोटल कितने हो गए 6x, वहाँ ऐड कर दो दैट इज़ 42, x का आंसर कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड किया 7 आ जाएगा, और ये वैल्यू अब रख देंगे 1 में, ये 1 इक्वेशन है, पुट इन 1, ठीक है, x की जगह 7 रखेंगे, 2 × 7 प्लस y इक्वल टू 23। आई होप क्लियर। आगे ये हो गए 14 प्लस y इक्वल टू 23, तो y कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 14 माइनस कर देंगे, मैं स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ, तो 14 माइनस हो गए बेटा, कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएगा, y आ गया 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था ये चीज़, 5y - 2x, अब y की जगह वो रख दो, 5y था, y की जगह क्या रख देंगे, 9 आया था, x कितना आया था, दैट इज़ 7, 45 - 14 माइनस कर देंगे 31 आ जाएगा, सो ऑप्शन अगेन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th में लिखा जी, इफ़ द लाइन्स गिवन बाय दिस टू इक्वेशंस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के। लाइन्स कब पैरेलल होंगी बेटा, कंडीशंस पता होनी चाहिए, ये थर्ड वाली, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल लाइन्स ग्राफ बनता है थर्ड वाली में। सो कंडीशन अप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन में। आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इधर आएगा जी, फर्स्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सब कुछ एक तरफ, राइट हैंड साइड 0 रख लो, ठीक है, और दूसरी तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड 0 है, 5y + 1 इक्वल टू 0, पैरेलल लाइन्स है, तो कंडीशन सबको पता है, a1/4 पैरेलल लाइन्स, यही चाहिए ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, कंडीशन अप्लाई, ये a1 है, ये a2 है, ठीक है, x को छोड़ के 3/2, b1/b2, y को छोड़ दो, ये b1, y को छोड़ दो, ये b2, 2k/5 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 क्या, -2/1, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ही केस ले लूँ ये वाला, तो यहाँ से हो जाएगा सॉल्व, 3/2 ऊपर करके दिखा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो एक स्टेप में कर दो, 2k/5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4k, तो k कितना आ जाएगा, 15/4 इक्वल्स टू k, 4 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी k की, 15/4, सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज़, 4 ऑप्शन है। अगर रेक्टेंगल है सबको पता अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, x + y कितना आ जाएगा 30, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की इक्वल, तो ये सॉल्व हो जाएंगी इक्वेशंस, ये ख़त्म हो गए, ये 2x हो गए, ये 44, x निकल के आ गया 22, x 22 है, और वैल्यू प्लग इन कर देंगे किसी में भी, चलो 1 में रख देंगे, x 22 + y इक्वल टू 30, तो y कितना आ जाएगा, 22 माइनस किए तो 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, x 22 y 8, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशंस, 4 ऑप्शन दी हुई है,
कैसे सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे। पहले समझ ले बेटा, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये 1 2 एक्स, एक्स का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, वर्टिकल लाइन। ये x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनेगा, ये x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनेगा, ये x इक्वल टू -2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, x का ग्राफ वर्टिकल लाइन बनेगा और y का ग्राफ कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन। मान लो ये y1, ये 2, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा, जो हॉरिजेंटल लाइन दिखा रहा हूँ, ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 का। ओके, अब बोल रहा कि y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस बना दी, y का हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर बोल दो। ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 था, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 0 हुआ। x एक्सिस ही क्या होती है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 नीचे आएगा ना, ये -7 का ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू -7 का ग्राफ है। आपस में क्या नज़र आ रहे हैं, दोनों पैरेलल आ रहे हैं, कभी मीट करेंगे तो आंसर क्या होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7 के बीच में एक सोल्यूशन, तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर, नो सोल्यूशंस। आई होप क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन, बोल रहा कि पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस, जो अभी समझा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x का ग्राफ हमेशा वर्टिकल लाइन, मान लो ये x इक्वल टू a का ग्राफ बन गया, वर्टिकल लाइन बनेगा, a कोई पॉइंट है, मान लो ये a पॉइंट था, और दूसरा कौन सा बन जाएगा, y इक्वल टू b, मान लो y b पॉइंट था, ये हॉरिजेंटल लाइन y इक्वल टू b का ग्राफ बनेगा, ये y इक्वल टू b का ग्राफ बन गया। तो इंटरसेक्ट तो करेंगे किस पॉइंट पे, जहाँ पे पहले हमेशा x रखते हैं, x a था और y कितना था, ये b पॉइंट था, b था। सो इंटरसेक्टिंग, ये b या d है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, b कॉमा a, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, पहले x फिर y, ग्राफ इंटरसेक्टिंग है a कॉमा b पे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, एट व्हाट पॉइंट विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरसेक्ट y एक्सिस। याद रखना बेटा, जो भी लाइन x एक्सिस को कट करती है ना, x एक्सिस को, यहाँ पे y 0 होता है x एक्सिस पे। ठीक है, जब भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी y क्या होगा, 0, ये 1 0 2 0 3 0। जब लाइन y एक्सिस को कट करती है, वहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसी पॉइंट को मैं यूज़ करूँगा, जब x एक्सिस को कट करेगी y 0, जब y एक्सिस को कट करेगी तो x 0 है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट विल द लाइन दिस कट्स y एक्सिस, y एक्सिस बोल रहा है तो मतलब x की वैल्यू पहले ही पता है 0 है, x कितना होगा, 0। तो यहाँ पे रख दो x की जगह 0 इक्वल टू 8, माइनस y इक्वल टू 8 आ गया, नेगेटिव उधर भेज देंगे, -8। तो किस पॉइंट पे कट करेगी, -8 कॉमा 0 नहीं लिख देना, ये गलत है, पहले हमेशा x तो मुझे पता ही है, y एक्सिस पे 0 होगा, y कितना आया, -8। रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 कॉमा -8, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 0 कॉमा -8 पे करेगी। ये बेटा पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 और 3 भी आएंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। हर चैप्टर के 3 4 पार्ट्स जरूर होंगे। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच।